जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना यस दोस्तों। अभी जो वीडियो लेके यह है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आने वाली भर्ती को लेके। और काफी सारे दोस्त एओसी आर्मी ऑर्डिनेंस कोर को में लेके और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में लेके कंफ्यूजन में रहते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ होती है वो वेपन्स बनाती है। जो भी है चाहे मतलब गोला बारूद जो भी है वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनता है। और जो आर्मी ऑर्डिनेंस कोर होती है वो रखता है, जो मतलब जहाँ पे स्टोर होता है आगे। तो थोड़ी सी जानकारी के लिए बता देता हूँ भाई, ये एक ही पार्ट है, लेकिन एक है संस्था वो हथियार बनाती है, एक है वो उसकी देख रेख रख रखाव करती है। बस इतना ही है। बाकी आपको जो दोस्त मतलब थोड़े से सेना से जुड़े हुए हैं तो उनको पता है, ये मिलिट्री के हथियार बनाती है। कोई ये नहीं है भाई आपको मतलब प्राइवेट यूज के लिए, ये मिलिट्री के हथियार बनाए जाते हैं। इसमें छोटे से लेके बड़ा सारे हथियार तो ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनता है। और अलग अलग जगह काफी सारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। तो दोस्तों ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर भर्तियां निकली है, ठीक है। पूरी डिटेल में आपको जानकारी दूंगा। ये थोड़ी सी इसलिए बताया, काफी दोस्त कंफ्यूजन रहते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री क्या है, ऑर्डिनेंस आर्मी ऑर्डिनेंस कोर की जो भर्ती निकलती है उसमें क्या फर्क है, तो इसलिए बताया। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हथियार बनते हैं और ऑर्डिनेंस जो आर्मी ऑर्डिनेंस कोर है वो हथियारों को रखती है। बस ये है। बाकी इसमें जो एज रहने वाली है 18 से 40 रहने वाली है और 10th बेस पे आईटीआई कर रखी है, तो ये आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। तो थोड़ा सा आप देख लो। काफी सारे दोस्त सोचेंगे ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये 1 साल से शुरू होकर 4 साल तक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहने वाली है, लेकिन सैलरी इसमें अच्छी खासी मिलेगी। उसके बाद आपकी जो भी है जॉब है वो एक्सटेंड होती रहती है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है तो कोई भी बाहर नहीं आता, उसकी मतलब जॉब परमानेंट की तरह ही होती रहती है। और सैलरी भी बहुत ज्यादा आपको इसके अंदर मिलती है, ठीक है। तो इसके अंदर 108 तो यूआर की वैकेंसी निकली है, 39 ओबीसी की है, एससी की 39, एसटी की 53 है और ईडब्ल्यूएस की 26 है। और एक्स सर्विसमैन के लिए 26 वैकेंसी है। तो ये टोटल अच्छी खासी वैकेंसी हो जाती है। और इसकी सैलरी की बात करूं दोस्तों, 19,900 रुपये तो बेसिक पे है। और प्लस डीए, डीए आज के टाइम 58% है। तो लगभग 30-32 हज़ार रुपये आपकी सैलरी हो जाएगी, मतलब ज़्यादा ही हो जाएगी। 33-34 हज़ार रुपये तक आपकी सैलरी पहुंचने वाली है, स्टार्टिंग सैलरी, ठीक है। तो जो क्वालिफिकेशन की बात करूं, तो जिस भी दोस्त ने आईटीआई करके एनसीवीटी फ्रॉम एनसीवीटी नाउ एनसीवीटी, ये थोड़ा सा चेंजमेंट हो गया, उसके बारे में उन्होंने सही से बता रखा है। तो एनसीवीटी से कर रखा है, जो सर्टिफिकेट है जिसके पास है वो इसके अंदर कर सकता है। और ट्रेड अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट के अंदर है ये। और फीडर वर्क्स, ये मतलब अलग अलग बता रखा है। मैकेनिस्ट टर्नर शीट, जो अलग अलग ट्रेड्स है उसके बारे में सही से डिटेल दे रखा है। और सभी स्किल्ड का मतलब जिन्होंने आईटीआई कर रखी है तो ये है। और इसमें प्रेफरेंस बाई एनएसी सर्टिफिकेट इश्यूड बाई एनसीटीवीटी है। ये अभी जो नाम चेंज हो गया थोड़ा, एनसीवीटी के नाम से जाना जाता है। तो ये सारा थोड़ा सा उन्होंने डिटेल से बता रखा है। और आपकी एज दोस्तों 18 से 40 के बीच में होनी चाहिए। 27/3/2026 तक आपकी एज काउंट होने वाली है, ठीक है। बाकी जो SC ST वाले हैं उनको अलग से छूट है, 5 साल जो मतलब क्राइटेरिया उसके हिसाब से। और एक्स सर्विसमैन के लिए आपकी सर्विस और 3 साल प्लस 3 साल आपको छूट रहने वाली है, ठीक है। एप्लीकेशन की फीस कोई लगने वाली है नहीं, ये ऑफलाइन आपको भर के भेजना है दोस्तों। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कैसे कैसे भरना है वो आपको मैं आगे बता भी दूंगा। और लिफाफे के ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट लिखना है, जो टेनवर बेस्ड CPW पर्सनल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ठीक है। ये एड्रेस है जिस एड्रेस पे आपको भेजना है। जिस टाइम अभी मैं एप्लीकेशन कैसे फिलअप करनी है उसके बारे में बताऊंगा, तो आपको पता चल भी जाएगा। एप्लीकेशन की आज ये जारी हुआ है, तो इसके 21 दिन तक आप ये एप्लीकेशन भेज सकते हैं। बाकी आपको रहने का, अगर वहाँ पे क्वार्टर वगैरह है तो आपको रहने की सुविधाएं मिलेगी, नहीं तो आपको एचआरए भी दिया जाएगा, ये पूरा मेंशन कर रखा है। और हर साल 3% इंक्रीमेंट जो रेगुलर एम्प्लॉय होते हैं उनको मिलता है, वैसे ही आपको 3% इंक्रीमेंट भी आपको मिलेगा। जैसे जैसे 8th पे कमीशन आएगा तो और भी आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। सारा कुछ वही रूल है, लागू है इसके अंदर, ठीक है। और इसमें अगर आपकी नाइट ड्यूटी लगती है तो जो बाकियों को नाइट ड्यूटी का मतलब अलाउंस मिलता है वही आपको भी मिलेगा, ठीक है। और जॉब की स्पेसिफिकेशन है, मैन्युफैक्चरिंग एंड हैंडलिंग ऑफ मिलिट्री एक्सप्लोसिव एम्यूनिशन, ठीक है। भाई आपको मैन्युफैक्चर करना है और उसको हैंडल करना है। उसके बाद जो ऑर्डिनेंस को मतलब आर्मी ऑर्डिनेंस कोर को सप्लाई होता है तो वो आगे का अलग प्रोसेस होता है, ठीक है। आपको मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे करनी है। काफ़ी बार अगर सर्च करोगे तो बहुत सारी जानकारी आपको मिल भी जाएगी,
ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन यही है भाई, जिसने मतलब पहले से काम कर रखा है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ भाई, जिसका एक्सपीरियंस होगा, जो पहले से ज्वाइन है, मतलब जो 4 साल कर लिया है, उसके बाद भी उनको ही आगे प्रोसेस लंबा, मतलब उन्हीं को ही आगे रखे लिया जाता है। ये सारा कुछ दे रखा है उनको, मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस उनको दी जाएगी। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट है, आपके नंबर अच्छे हैं, तो उसी हिसाब से आपको मतलब इसमें प्रेफरेंस मिलने वाली है। अगर एप्लीकेशन एक जैसी, मतलब एक ही क्राइटेरिया की है, एक से ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाती है, मतलब किसी पोस्ट से ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाएगी, तो उसके बाद आपका जो कट ऑफ परसेंटेज कट ऑफ है वो अप्लाई की जाएगी, और उसके हिसाब से आपके एडमिट कार्ड भेजे जाएंगे। फिर उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट वगैरह होगा, जो ट्रेड टेस्ट का सारी डिटेल आप इसमें दे रखिए। बाकी आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगानी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सारा कुछ है, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है वो सारी चीज़ें आपको, जो ऑफलाइन फॉर्म में हम लगाते हैं वो सारी आपको लगानी है। एक अपनी फोटोग्राफ भी इसमें भेज देनी है दोस्तों। ठीक है, इसमें मेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको सही से मेंशन करने हैं। अभी मैं आपको बता देता हूँ, देखो ये नीचे फॉर्म दे रखा है, और ये अपनी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है ना, उनकी डिटेलमेंट दे रखी है, ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यहाँ पे है। ठीक है, अभी इसमें देखो ये है एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट। ये देखो यहाँ पे आपको अपनी फोटोग्राफ चिपकानी है। ये पोस्ट अप्लाई के लिए तो चलो लिखा हुआ है, नहीं तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अपना नेम डालना है, ब्लॉक लेटर्स में फादर नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, आपकी एज कितनी हो रही है टोटल, इंडियन नेशनलिटी, एक्सिस मैन हो तो इस एक्सिस मैन को डाल देना, हैंडीकैप है तो हैंडीकैप के लिए, नहीं तो एन डाल छोड़ देना। अपना पोस्टल एड्रेस डालना है पिन के साथ, स्टेट और पिन कोड अपना लिखना है, फ़ोन नंबर डालना है, और यहाँ पे आपको मेल आईडी डालना है। मेल आईडी एक है, दो है तो वो डालना है। मोबाइल नंबर भी एक और दो दोनों डाल देना, और उनको ऑन रखना है। अपना दो जो मतलब आइडेंटिफिकेशन मार्क है जो परमानेंट है, वो ही आपको डालने चाहिए, आपके कहीं पे कट लगा या कोई जो भी है वो डाल देना। और आप ट्रेड टेस्ट हिंदी में देना चाहते हो, इंग्लिश में देना चाहते हो, वो भी आपको मेंशन करना है। यहाँ पे कॉलेज, स्कूल कॉलेज की डिटेल डालनी है, और कौन से बोर्ड से करी है, कब एग्जामिनेशन पास किया है, कौन से ईयर में पास किया है, और कितने परसेंट में आपने पास किया है, ये सारा इसमें। एनसीवीटी जो एग्जामिनेशन है उसकी यहाँ पे ट्रेड का नाम डालना है। ठीक है, और अगर आपने मतलब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में नामकरण किया है तो भी वो डाल देना है, और कई अदर ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो डाल देना, कितने से कितने टाइम तक ट्रेनिंग आपने की है। बाकी अब अगर आप प्रेजेंट में कहीं के एम्प्लॉय हो तो भी उसके डाल देना है, और कोई एक्सपीरियंस है वो भी आपको यहाँ पे डाल सकते हो। ये भैया कोई ट्रेनिंग है 1 या 2 महीने की जॉब की ट्रेनिंग है, वो आपको इसके अंदर डाल सकते हो, कहाँ कहाँ पे आपने जॉब करी है, मतलब एक्सपीरियंस के बारे में काफ़ी कुछ से पूछ रखा है। बाकी ये इस डॉक्यूमेंट आपको लगाने, सारे जो डॉक्यूमेंट है वो आपको इसके साथ है लगाने, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो सारे इसके साथ लगाने। यहाँ पे अपना नाम डाल देना, और यहाँ पे अपने साइन कर देना है। ठीक है, ये जो एस सी ओ बी सी वालों के पास सर्टिफिकेट होता ही है, तो नहीं तो इसे ऐसा का ऐसा बनवा के आप भेज सकते हो। ठीक है, और ये अंडरटेकिंग वाला अपना साइन करके यहाँ पे आपको ये भेज देना है। ठीक, ये सारा अंडरटेकिंग वाला है, ये अपना आप साइन करके और अपने डॉक्यूमेंट लगा के इसके साथ भेज देना है। तो एड्रेस मैं आपको बता ही चुका हूँ, तो उस एड्रेस पे आपको ये भेजना है। अच्छी खासी जॉब है दोस्तों। ठीक है, कोई दोस्त पोर्टर में जाता है, कोई और कहीं जाता है, उससे बहुत बढ़िया जॉब है, और अच्छी खासी इसके अंदर सैलरी मिलने वाली है। तो ये है दोस्तों अपडेट। किसी दोस्त को अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे मतलब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जो भी जॉब आएगी उसकी भी अपडेट आपको मिल जाएगी। तो जिस भी दोस्त की इच्छा है, आईटीआई कर रखी है, तो इसमें अप्लाई कर सकता है, और एक्सपीरियंस भी आपका अच्छा खासा रहेगा, और ये बिल्कुल मतलब वैसे कॉन्ट्रैक्ट बेस है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब की तरह बिल्कुल अच्छी जॉब है। ठीक है, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा, मतलब ऐसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।